आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में पारंपरिक चिकित्सा पर होने वाले दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। ये शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर तक भारत मंडपम में होगा। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भारत आज वैश्विक नेतृत्व निभा रहा है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में विश्व भर के 100 से अधिक देशों के मंत्री और विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रताप राव जाधव ने घोषणा की कि इस बार अश्वगंधा पर एक समर्पित वैश्विक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। डब्ल्यूएचओ की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रीपाल ने कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग को नई दिशा देगा। सेकंड समिट होने जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको ट्रेडिशनल मेडिसिन? ये देखिए, हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसका प्रचार और प्रसार पूरे दुनिया में हो, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी पहले से कहते आए और इसीलिए हमारे यहाँ आयुष मंत्रालय की भी स्थापना हुई। अभी जो ये ग्लोबल समिट जो यहाँ पर हो रहा है तो इसका भी उद्देश्य वही है कि जो भी हमारी यहाँ की ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनको दुनिया में मान्यता मिले। इसीलिए डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर हमारा आयुष मंत्रालय और हमारी सभी लोग उसके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और ये जो कल का जो ग्लोबल समिट हो रहा है तो उसमें 110 कंट्री से ज़्यादा प्रतिनिधि आ रहे हैं और लगभग 20 से ज़्यादा कंट्री के स्वास्थ्य मंत्री भी उसमें शामिल होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी जो भी हमारी ट्रेडिशनल उपचार पद्धति है, मेडिसिन है, उसमें बाहर की दुनिया में भी उसको उसके बारे में बहुत सारा लगाव है। वो भी लोग चाहते हैं कि हमारे देश में आए। तो ये समिट का उद्देश्य है कि हमारा आयुष का प्रचार और प्रसार। सर 2023 में हमारा समिट हुआ, उसमें 70 देश आए, अब की बार बढ़ गए 110 के आसपास जा रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये देखिए, हमारे प्रधानमंत्री की भी यही सोच रही है कि हमारी जो ट्रेडिशनल उपचार पद्धतियाँ, ट्रेडिशनल दवाइयाँ हैं हमारी, उसका लाभ भी पूरी दुनिया को मिले और उसके लिए हम जो ये प्रयास कर रहे हैं तो उसमें देखा है कि पिछली बार से 70 कंट्री आए थे, अभी 110 आ रहे। बहुत सारे कंट्री के साथ में हमारे एमओयू हो चुके हैं, बहुत सारे कंट्रीज में हमारी आयुष चेयर भी वहाँ पर चल रही है, तो दुनिया भी इसको मान रही है और अपना रही है। सर जिस तरह 5000 साल पुराना हमारा पद्धति है, उसको लेकर हम आए हैं और पूरी दुनिया इसको मानने लगी है, क्योंकि जिस तरह जटिल बीमारियों का इलाज भी हो रहा है। नहीं, देखो, अभी मैंने भी खुद देखा कि हमारा जो आयुर्वेदा है, हमारी जो आयुष पद्धति में सभी बीमारी के ऊपर बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ हैं, अच्छे उपचार भी हैं। लेकिन थोड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले कई सालों में या पिछले गत वर्षों में आयुष के ऊपर लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया। एलोपैथी ज़ोर से यहाँ पर आ गई, इंस्टेंट लोगों को रिलीफ मिलने लगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी जटिल जटिल पेशेंट आते हैं तो थर्ड फोर्थ स्टेज में आते हैं। जब एलोपैथी में थक जाते हैं तो फिर आयुर्वेदा या इधर इसके तरफ आते हैं। तो भी ऐसी स्थिति में भी आयुष की दवाई से बहुत सारे पेशेंटों को हम रिलीफ देते हैं, उनकी जान बच जाती है। तो अभी धीरे धीरे लोगों का आयुष आयुर्वेदा इसके ऊपर विश्वास बढ़ते जा रहा है। जिस तरह आयुर्वेद मंत्रालय प्रचार कर रहा है, कहीं न कहीं वर्ल्ड लेवल पर भारत की छवि बनी है, क्या कहेंगे इस पे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ भी बिलीव करता है इसमें। डब्ल्यूएचओ भी चाहता है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का प्रचार वर्ल्ड वाइड हो। तभी हम लोग ने ये ग्लोबल सेंटर यहाँ खोला है, जामनगर में, इंडिया में खोला है। जामनगर वाज़ द चॉइस ऑफ इंडिया कि वहाँ खोलिए और उसमें यही हम लोग अब जो ये मीटिंग भी होगी, उसमें यही बात होगी। एक समिट तो हो चुका, अब ये दूसरा समिट जी। होने जा रहा है, जिसमें कि कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड हम लोगों के मेंबर्स हैं 194 कंट्रीज़, उसमें से अबाउट 170 और सो आइदर ऑनलाइन और फिज़िकली इसमें भाग लेंगे। तो उससे प्रचार तो होगा ही ना, हम लोग भी चाह रहे हैं कि हर तरफ ट्रेडिशनल मेडिसिन लोग यूज़ करें। तो लोगों का कई बार ये होता है थोड़ा-सा वहम कि भई स्टैंडर्डाइज़ नहीं है, तो ही हम रिसर्च पे ज़ोर दे रहे हैं। तो मैम जिस तरह 5000 साल पुराना हमारा ट्रेडिशन है और इसको लेकर हम चल रहे हैं, लेकिन जो दूसरे देश हैं, वहाँ आयुर्वेद का इतना प्रचलन नहीं था, इंडिया से ही आया है। तो आजकल तो रसोई के अंदर जो घरेलू मसाले हैं, वो कोरोना में भी काम आए हैं। तो इस तरह अगर पिछली बार जो 70 देश आए, अब की बार 110 देश आए हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं? हम लोग भी जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है, एग्ज़िबिशन है हो रही है, आपको अब पिछली बार भी हुई थी, अब भी हुई है।
तो वो भी देखते हैं कि जो चीज़ें ये हैं, ये बहुत काम आती हैं। तभी आप देखोगे कि जर्मनी में 70% लोग यूज़ कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ये सिर्फ़ भारत तक नहीं है, अफ्रीका तक नहीं है, चाइना तक नहीं है। वहाँ पे तो ऑफ़ कोर्स 90% यूज़ है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हो रहा है। अच्छा, अपने देश में एम्स खुले हैं आयुर्वेद के और जो जटिल बीमारियाँ हैं, उनका भी इलाज कैंसर, एड्स का हो रहा है। होता है बिकॉज़ जब देखिए क्रोनिक डिज़ीज़ेज़ में आयुर्वेदा का बहुत भाग है। वो जब वहाँ पे देखते हैं कि नहीं उनको कोई फ़ायदा हो रहा बायोमेडिकल से, तो फिर आयुर्वेदा की तरफ जाते हैं।